अस्सलाम वालेकुम। जमायत दहम तारीख़ पाकिस्तान हिस्सा 2 में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोहम्मद हाजनेजो का दौरे हुकूमत। प्यारे बच्चों, ये प्लीज़ ये जो चीज़ मैं रिपीट करूँ उसको प्लीज़ अंडरलाइन साथ साथ कीजिएगा। जनरल ज़ियाउल हक ने 1973 के आइन में बहुत सी तरमीम करके आइन की पार्लिमानी रूह को सदारती निज़ाम में बदल दिया। इससे सदर को बहुत ज़्यादा इख्तियारात हासिल हो गए। वैसे तो 1973 का आइन पार्लिमानी था, लेकिन मैंने आपको शुरू में समझाया था एक होता है पार्लिमानी आइन, जिसमें मुल्क का सरबराह जो होता है वो तो सदर पाकिस्तान होता है, लेकिन हुकूमत का सरबराह जो होता है वो वज़ीर आज़म होता है और वज़ीर आज़म के पास ही इख्तियारात होते हैं। और दूसरा आइन होता है सदारती आइन, और सदारती आइन में तमाम इख्तियारात हुकूमत सब कुछ सदर जो होता है मुल्क का उसके पास ही होते हैं। लिहाजा 1973 का आइन अगरचे पार्लिमानी आइन ही था, लेकिन सदर ज़ियाउल हक ने कुछ ऐसी तरमीम की, कुछ ऐसे चेंजेस उसमें किए कि यूँ लगता था कि ये पार्लिमानी आइन नहीं बल्कि ये एक सदारती ही आइन है। इससे सदर को बहुत ज़्यादा इख्तियारात हासिल हो गए और पार्लियामेंट की बालादस्ती खत्म हो गई कि कौमी असम्बली की जो बालादस्ती थी, कौमी असम्बली की जो हुक्मरानी थी, वो जो थी खत्म हो गई। 1985 में कौमी असम्बली के गैर जमायती इंतखाबात हुए और 1985 में ये अंडरलाइन कर लें, गैर जमायती बुनियादों पर इंतखाबात हुए थे। उनमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी सामने आई कि ये पीपल्स पार्टी है, ये मुस्लिम लीग है या ये पीटीआई या कोई ऐसी जमायत सामने नहीं थी। इसमें एक रेफरेंडम करवाया गया था, इंतखाबात को हमने रेफरेंडम का नाम दिया था और इसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान में इस्लाम नाफिज होना चाहिए कि नहीं, और इसी तरह से कुछ और भी बातें ऐसी थी जिनके ऊपर वोट लिया गया था। 23 मार्च 1985 को कौमी असम्बली का पहला इजलास हुआ। इस इंतखाबात में फतह हासिल हुई और लिहाजा इस कौमी असम्बली का फिर इजलास किया गया। और ये अंडरलाइन कर लें, 23 मार्च 1985 को कौमी असम्बली का पहला इजलास। इस इजलास में जनरल ज़ियाउल हक ने आइंदा 5 साल के लिए सदर की हैसियत से हलफ उठाया। उसके बाद मोहम्मद हाजनेजो ने वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ उठाया। मोहम्मद हाजनेजो के दौर के अहम वाक़यात दर्ज हैं। सबसे पहले आज मार्शल लॉ उठाने की करारदाद है। 1985 में जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ को 8 बरस हो चुके थे। कितने बरस हो चुके थे? 8 बरस। मोहम्मद हाजनेजो ने वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने के बाद कहा कि मार्शल लॉ को खत्म हो जाना चाहिए। चुनांचे मार्शल लॉ उठाने की करारदादें सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों ने पास की। इस तरह 30 दिसंबर 1985 को मार्शल लॉ उठाने का ऐलान कर दिया गया। ये भी अंडरलाइन कर लें, 30 दिसंबर 1985 को मार्शल लॉ उठाने का ऐलान कर दिया गया। फिर मोहम्मद हाजनेजो बतौर सदर मुस्लिम लीग कौमी असम्बली के गैर जमायती अरकान को किसी नज़्म व ज़ब्त का पाबंद बनाने के लिए एक सरकारी पार्लिमानी ग्रुप तश्कील दिया गया। जनवरी 1986 में इस पार्लिमानी ग्रुप को पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नाम दिया गया और मोहम्मद हाजनेजो को इसका सदर मुंतखब किया गया, जिन्होंने मुस्लिम लीग को मुल्क भर में फैलाने का सिलसिला शुरू कर दिया। सूबाई वज़ीर आला मुस्लिम लीग के सूबाई सदर बन गए और उसके दफातर मुल्क में जगह जगह खोल दिए गए। मुस्लिम लीग को एक मुनज़्ज़म सियासी जमायत बनाने के लिए निचली सतह पर प्राइमरी मुस्लिम लीग के नाम से मेंबर साजी की गई। मुस्लिम लीग वही एक जमायत है जिसमें पाकिस्तान को मार्ग वजूद लाने के लिए दिन रात तगदो की थी। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग से ही रिलेटेड थे और उन्होंने पाकिस्तान को बनाया गया था। इसीलिए मुस्लिम लीग को दोबारा से आज से दोबारा मुनज़्ज़म साजी की गई, उसकी तंजीम साजी की गई और उसको लोगों के सामने लाया गया, क्योंकि ये ही वो जमायत थी जिसने पाकिस्तान बनाया था। और इसी जमायत को आगे लाने के लिए जनरल ज़ियाउल हक ने दोबारा से एक पार्लिमानी ग्रुप तश्कील दिया था। पहले बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम इंशाल्लाह कल करेंगे।